बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबको मैथ्स में बहुत ही परेशान कर देता है, वो जो कि है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होता है, जब टीचर बोल देता है एंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, हमें पता ही नहीं लगता है कि एंगल पी क्यू आर और ए बी सी में रिलेशन कैसे। और टीचर हमें ये भी बता देता है कि वो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमें तो यही समझ नहीं आता है कि टीचर को कैसे पता चला, क्या क्वेश्चन ने बोल दिया कि मैं करेस्पॉन्डिंग एंगल हूँ, या उसने अपना नाम बताया क्या, नहीं बताया। लेकिन फिर भी टीचर को या हमारे फ्रेंड जो हमें समझाते हैं उनको पता चल जाता है कि ये एंगल करेस्पॉन्डिंग है या कौन सा एंगल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट क्या आता है वो हमें पता ही नहीं होता, इसलिए हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो अगर हमें ज्योमेट्री को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक टर्म्स को ठीक से पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ये सारे टर्म्स ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि ये होते क्या है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिससे हमें बहुत ही हेल्प मिलने वाली है ज्योमेट्री को समझने में। तो वैसे तो ज्योमेट्री में बहुत सारे फिगर्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम बात करते हैं वो होता है पॉइंट। अब जो ये पॉइंट है, पॉइंट इसको हम जानते हैं ऐसे पॉइंट। तो ये ज्योमेट्री का सबसे स्मॉलेस्ट फिगर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। इसी तरीके से ज्योमेट्री का सबसे स्मॉलेस्ट जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है वो होता है पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। आप सभी जानते होंगे पॉइंट तो बहुत ही ईजी है, हम सबको पता ही होता हो। लेकिन अगर कभी कभी कोई हमसे ये पूछता है कि ज्योमेट्री का सबसे स्मॉलेस्ट फिगर कौन सा होता है, तो हम बता सकते हैं वो होता है हमारा पॉइंट। अब जो पॉइंट है, जब आपस में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं, इनको मैं अभी थोड़ा दूर दूर लिख करके बता रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही पास पास होते हैं। जब ये पॉइंट आपस में बहुत इतने पास होते हैं कि बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि सब मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, एक लाइन। यानी कि जब बहुत सारे पॉइंट्स आपस में जब मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, लाइन। ठीक है, जिसको हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइन के जो है हम दोनों ही साइड में इस तरफ और इस तरफ इन डिफरेंट फॉर्म में उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बन जाती है लाइन। यानी कि फिर क्या होता है, ये जो लाइन है इस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से बहुत आगे तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं इस लाइन को यहाँ से भी इनफाइनाइट तक इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी लाइन। ठीक है, तो यानी अभी हमने पॉइंट समझ लिया है, अभी हमने लाइन समझ ली है। उसके बाद अब सपोज कर लीजिए इस लाइन को अगर मैंने ब्रेक कर दिया केवल एक पॉइंट से, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया इधर से। ठीक है, जब मैंने इसे यहाँ से ब्रेक किया इधर से, मैंने यहाँ क्रॉस बनाया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्रॉस इसका किस है, कि जब मैंने इसको क्रॉस की जगह से जब मैंने इस लाइन को ब्रेक कर दिया तो मुझे क्या मिलता है, रे। अब रे मीन्स कैसे हुई, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से मैं इसको हटा के सिंपल एक लाइन बना देता हूँ, यानी कि ये दो पॉइंट ऐसे बन गया है, यानी ये अब दो हमारी रे बन गए। अब रे कैसे पहचानते हैं कि किसी एक रे में एक तो होता है हमारा डेफिनेट पॉइंट, यानी कि हमारा हो गया फिक्स पॉइंट, डेफिनेट पॉइंट, यहाँ से हम इसको इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते, यहाँ से इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये हमारा पॉइंट है फिक्स हो गया है। ठीक है, और लेकिन इस डायरेक्शन में ये जो एरो बनाया हुआ हमने, इस डायरेक्शन में हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रे मीन्स क्या होता है कि एक लाइन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन में हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं और दूसरा पॉइंट उसका फिक्स होता है, यानी यहाँ से हम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ रे वेयर दिस इज द डेफिनेट पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है इसका, एंड फ्रॉम हियर दिस रे कैन बी एक्सटेंडेड। सो दीज आर द रेज, एग्जांपल्स ऑफ रेज। सिमिलरली अब जैसे कि मैंने भी इसको केवल एक पॉइंट से ही ब्रेक किया था,
अब सपोज कर लीजिए मैंने इसको कहीं 2 पॉइंट से ब्रेक किया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जब इनको यहाँ से ब्रेक कर दूंगा तो उसके बाद मैं केवल इस पॉइंट इस पार्ट की बात करना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ से मैंने ब्रेक किया है इसको, तो एक पॉइंट ये बन जाएगा और एक पॉइंट ये बन जाएगा। यानी ये है अब हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब ये है हमारा लाइन सेगमेंट एंड a line segment has two definite points, one this another one is this, and it cannot be extend in any direction। ना तो हम इसे इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही इसे हम इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो कैसी है, फिक्स है, इट हैज़ अ फिक्स और डेफिनेट लेंथ, क्योंकि हम इसको कहीं एक्सटेंड ही नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करें एक रे की और लाइन की तो उनकी जो लेंथ है वो कैसी है, इनफाइनाइट, क्योंकि इनको तो हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसके एक तरह से जो लेंथ है वो नहीं बता सकते। लेकिन लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो कैसी होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, और इसके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये तो वैसे बहुत ही बेसिक टर्म्स है, आप सभी को पता ही होंगे कि हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है कि सबसे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर वो है हमारा पॉइंट। जब पॉइंट आपस में मिल गए तो उन्होंने बनाया लाइन। अब हम बात करेंगे, अब लाइन में से क्या क्या मिला हमें, लाइन सेगमेंट और उसके बाद हमें बात करनी है कि जब ये लाइन आपस में मिलती है, जैसे कि हमने ये ले लिया, ये एक लाइन है, ये थी लाइन, ये लाइन भी आपस में किसी तरीके से मिल जाती होगी, ठीक है। तो अभी जैसे कि जब ये लाइन आपस में मिलती है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो जब ये लाइन आपस में मिल जाती है एक दूसरे से इस तरीके से, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर देती है, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसी है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट पर। समझने वाली बात यह है कि 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट ओनली, यानी 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है केवल एक ही पॉइंट पर, उससे ज़्यादा पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और अगर वो लाइन, जैसे ये 2 लाइन थी, ये अगर आपस में इंटरसेक्ट कर गई हैं तो इनको हमने बोला इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर 2 लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी नहीं करती, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। These are parallel lines and these are intersecting lines। इसके बाद हम बात करेंगे एंगल की। अब जब ये लाइन या रेस जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एंगल। मान लीजिए ये मैंने ले लिए 2 रेज हैं जो आपस में एक फिक्स पॉइंट से, यानी इन दोनों का एक जो डेफिनेट पॉइंट है कॉमन है दोनों का। अब यहाँ से एक रे ये है और एक रे है ये। जब ये 2 रेज आपस में जब ऐसे मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एंगल। ये बनाते हैं एंगल, ठीक है। जिसका ये होगा, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, और ये जो 2 रेज निकल रही हैं इसको हम बोलते हैं आर्म। जैसे कि हमारी आर्म्स होती हैं, हमारी आर्म्स हैं, सिमिलरली एन एंगल हैज आर्म्स, तो दिस इज आल्सो द आर्म एंड दिस इज आल्सो अ आर्म ऑफ दिस एंगल। तो यानी कि ये और ये इस एंगल की क्या है, आर्म, और ये जो है इसका एक फिक्स पॉइंट। अब इस एंगल को मैं, जैसे कि ये 2 रेज दिए हैं, इनको भी हम चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने ये बोला कि सपोज कर लीजिए ये एंगल आपका 45 डिग्री का है, तो अगर मैं चाहूं तो इसको यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ओके। तो ये है हमारा एंगल। अब हम एंगल के बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में है हमारे पास सबसे पहला एक्यूट एंगल। मैं केवल एक्यूट लिख देता हूँ। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो ग्रेटर है, ओके,
यहाँ एंगल x ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो ग्रेटर है, इससे तो ग्रेटर है, लेकिन वो 90 डिग्री से हमारा लेस है, यानी उससे 90 से कम है लेकिन 0 से ग्रेटर है। तो द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। सिमिलरली नेक्स्ट इज राइट एंगल। अब राइट एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। अब जनरली होता है क्या, जब हमें कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से फिगर दिया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास मान लीजिए वो फिगर है, ऐसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें मुझे केवल एक ऐसे सिंबल दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि फिगर में या ट्रायंगल में या जो भी फिगर है उसमें हमें किसी एंगल का मेजर हमें बताया नहीं जाता। वी आर नॉट टोल्ड द एंगल हियर, बट बाय सीइंग दिस सिंबल, यानी इस सिंबल को हमें देखकर ही पहचान लेना है दैट दिस सिंबल इज शोइंग 90 डिग्री एंगल, यानी ये सिंबल हमें क्या बता रहा है, ये एंगल किसका है, 90 डिग्री का। तो इसी से हमें पहचान लेना है कि ये हमारा एंगल कैसा है, राइट एंगल। तो उसके बाद हम बात करते हैं एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। Now what is obtuse angle? Say that angle greater than 90 degree, यानी कि 90 डिग्री से तो एंगल ग्रेटर हो गया, ओके, बट लेस देन 180 डिग्री, यानी कि एंगल ऐसा एंगल जो 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से कम है, दैट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। आफ्टर दिस वी हैव स्ट्रेट एंगल। Straight angle. This angle is exactly equal to 180 degree. So what it means, for example, if we have this type of angle, this is the vertex and this angle. Okay, यानी कि एक ऐसे straight line है, इस जब ऐसा angle दिया होता है उसे हम बोलते हैं straight angle। अब the angle which are more than 180 degree, that is called reflex angle। Reflex angle, that means the angle which are greater than 180 degree but less than 360 degree. So those angles are called reflex angles. अब जनरली reflex angle कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक एंगल है, अब ये एंगल दिया हुआ है मुझे, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, ये जो एंगल है, तो दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 से कम है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस वन एंगल, यानी कि यहाँ से और इस तरह से ये जो एंगल है, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 से भी ग्रेटर है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स लाइक एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यानी अब तक हमने जान लिया कि सबसे स्मॉलेस्ट फिगर है हमारा पॉइंट। जब पॉइंट मिले तो उन्होंने बनाई लाइन या लाइन सेगमेंट या रे, और जब लाइंस या रे या लाइन सेगमेंट्स जब वो आपस में मिलते हैं तो उन्होंने बनाया इंटरसेक्टिंग लाइंस। या तो मिलेंगे ये लाइंस है, या तो वो आपस में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलती हैं कभी तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। अगर वो कभी मिलती हैं तो वो क्या बनाएंगी, एंगल्स, ठीक है। ये लाइंस मिलके आपस में क्या बनाते हैं, एंगल्स, ठीक है। और जो लाइंस आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दोज लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलवेज फॉर्म एंगल्स, यानी वो हमेशा क्या बनाती हैं, एंगल्स। अब जैसे कि लाइंस मिल गई, पॉइंट्स मिल गए, तो ऐसे एंगल्स भी तो मिल सकते हैं। तो जब एंगल्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि यहीं से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि सपोज कर लीजिए मेरे पास दो एंगल्स थे, एक एंगल ये था और एक एंगल है ये। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को पास लेकर आऊँ, करीब लेकर आऊँ, तो क्या होगा कि जब इनको यहाँ पे
पास लेकर आऊंगा इस तरीके से कि ये लाइन बिल्कुल, ये जो लाइन है बेस लाइन, ये इससे टच हो जाए और ये जो है वो इससे कोइंसाइड हो जाए। तो वो किस तरीके से हो जाएगा, वो शायद इस तरीके से हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ ए, बी और सी, और ये पॉइंट है हमारा डी। अब एडजेसेंट एंगल्स का मीन्स क्या होता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनके पास कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स, यानी अगर आप देखेंगे कि ये जो दो एंगल्स हैं, इन दोनों ही एंगल्स का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, सेम है, एक ही है, वो क्या है आपका बी। तो दोनों का ही जो कॉमन वर्टेक्स है वो है हमारा सेम है, वो है बी। उसके बाद दोनों की वन आर्म कैसी होगी, कॉमन। सो वन आर्म कॉमन, यानी कि जब दो एंगल्स की कोई भी एक आर्म कैसी होती है, कॉमन, यानी कि जो एंगल ये जो आर्म है बीडी, ये जो साइड बीडी है वो दोनों ही एंगल्स के लिए कॉमन है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस साइड की, इस आर्म की, ये जो साइड है वो इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है। तो ये दोनों ही एंगल्स के लिए है। तो इसका मीन्स ये है कॉमन आर्म, यानी कि इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स, वो ही हो गया, फिर होना चाहिए वन कॉमन आर्म, तो यानी एक आर्म हो गई कॉमन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एंगल्स में टू आर्म्स होती हैं, एक ये और एक ये। ऐसे ही कोई एंगल्स अगर ये वाला है तो उसके पास एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही, यानी कि हर एंगल के पास टू आर्म्स होती है। तो जिसमें से कि वन आर्म के बारे में तो हमने बता दिया कि वो कैसी होगी, कॉमन होगी। अब बचती है दोनों की अदर आर्म बचती है, ठीक है। तो अगर अब वो आर्म कैसे होने चाहिए कि वो दोनों ही आर्म्स कैसे होने चाहिए, वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होने चाहिए। यानी कि जैसे कि ये कॉमन आर्म है तो इसकी एक साइड इधर और एक इसकी इधर, यानी कि दोनों ही साइड डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अदर आर्म मस्ट बी इन डिफरेंट sides of common arm। तो ये भी हो गया हमारा वन आर्म कॉमन, अदर आर्म मस्ट बी इन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो ऐसे एंगल्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स के मैं आपको थोड़े कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि ये और ये दो एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट हैं। ऐसे ही ये भी एडजेसेंट एंगल्स, ये टू एंगल्स हैं, ये सब दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, एडजेसेंट एंगल्स के। अब इन एडजेसेंट एंगल्स के बाद हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। यानी लीनियर पेयर क्या होता है, अब मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये जो एंगल है आपका 110 डिग्री का है और ये है आपका 60 डिग्री का। ऐसे ही हो सकता है ये आपका एंगल हो 80 का और ये हो आपका 100, या ये यहाँ से सिंबल हटा देता हूँ मैं। अब अगर आप देखेंगे कि 110 और 60 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिलता है 170 डिग्री। ऐसे ही इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 180 डिग्री। तो जब किसी एडजेसेंट पेयर में, एडजेसेंट एंगल्स के पेयर में अगर दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाता है, यानी कि जैसे कि यहाँ में दिख रहा है ये तो 180 नहीं है, लेकिन इन दोनों को हम ऐड करने पर हमें क्या मिला, 180। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो मैं इसे हटा देता हूँ। यानी कि जब एडजेसेंट एंगल्स को हम ऐड करें और अगर वो मिलकर 180 बना लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, तो जैसे मैं बात करूं, ये दोनों जो एंगल्स मेरे, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया है, 180। तो ये है मेरे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 अगर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है लीनियर पेयर की, जैसे कि मान लीजिए ये और ये अगर एंगल मिला के 180 हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस जब
कि जब कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक कॉमन एक पॉइंट पर, तो ये एंगल्स बनाती हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ बोल लेता हूँ ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये है हमारा एंगल 4। तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये जो एंगल है 1 एंड 3, तो एंगल 1 और एंगल जो 3 है ये है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इनमें रिलेशन क्या है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 एंड 4, यानी कि एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 4, और इन रीजन क्या है इन दोनों की इक्वल होने का, दैट बोथ आर वर्टिकली अपोजिट angles. Angle 1 and 3 are equal, angle 2 and 4 are also equal to each other because they are vertically opposite angles. इसके बाद मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, और जहाँ तक कि ये शायद बेसिक टर्म्स आपको समझ आते होंगे। एक होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मीन्स क्या है कि मान लीजिए जैसे कि ये दो फिगर है, कोई एक फिगर है और कोई फिगर है, इस पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो अभी आप देख रहे होंगे कि दोनों पॉइंट P और Q जो है वो एक ही लाइन पर नहीं है, ठीक है। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स P और Q अलग अलग लाइंस पर हैं। तो इसलिए तो ऐसे पॉइंट्स जब दो अलग अलग पॉइंट्स पर होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट अलग है, ये अलग अलग पॉइंट होते हैं, तो इन्हें हम अलग कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए इसके साथ में एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक R और ले लिया। तो अगर हम बात करें P और R की, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो उन्हें तो हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे P और Q की, P और Q ये दोनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। ओके, तो P और R है तो कोलिनियर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ P और R। तो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड P एंड Q, यानी कि P एंड Q या फिर R और Q, R एंड Q दोनों ही पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर सॉरी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एक ही लाइन पर नहीं है। तो आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी आपको सारे ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो शायद समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके मैं लिखकर आप मुझे बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूँ, उससे सॉल्व कर दूँ। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग।